Hey guys, welcome to Neat Funda. I'm your biology educator Aju Kushwa and today I will tell you some super strategies for NEET exam. तो आपका 7 को एग्ज़ाम है तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि आप अपना नीट एग्ज़ाम जो पेपर है उसे कैसे अटैम्प्ट करना है और उसे कैसे पेपर सॉल्विंग एक अप्रोच में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द टिप नंबर 1, सबसे पहले हम बायो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि बायो के क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बायो का पोर्शन ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, और हमको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको अगर आता है तो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर दैट तुमको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और उसके बाद में करना है फिजिक्स। और उनके बीच में आपको टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा रखना है कि जिससे भी किसी भी पार्ट की क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो वो आप देख लो कि कितने सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना है, ओके, जिससे कि हमारा पेपर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो द टिप नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो मान लो आप अगर किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और बड़े ही कंफ्यूज हो रहे हो, तो हम वहाँ पे एक टेक्निक यूज करते हैं। हर कोई नहीं बताता है, ठीक है। सो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ माइन। तो क्या करना है आपको, एक टेक्निक होगी एलिमिनेशन टेक्निक। उसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शंस हैं 4, तो हम ना उसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा बन रही है कि आंसर हो सकता है, ठीक है। और वो बिल्कुल ही साइड से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिनका कोई भी रिलेशन ही नहीं है क्वेश्चन से। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। और उससे कि हमने मान लो हमने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो उससे क्या होगा, कम से कम आपके पास 2 मिलते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि आप सही आंसर ही चूज करोगे। सो इट वॉज द टिप। एंड द थर्ड वन इज सिली मिस्टेक। नाम सुना है, बहुत सुना हुआ लग रहा होगा, नहीं, क्योंकि हम इतनी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स चले जाते हैं और हमको बहुत दुख होता है। तो वही सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। यहाँ से कसम खा के जाओ कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब आपको पेपर दिया जा रहा है और क्वेश्चंस आ रहे हैं करेक्ट और इनकरेक्ट बताने के, तो वहाँ पे आप पहले ना उसे हाईलाइट कर लो कि वो करेक्ट हमको पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट पूछा गया तो हम करेक्ट वाला लगा देते हैं। तो ऐसे करके ही बहुत हो जाता है कि नॉट लिखा हुआ है, हमने नॉट को नहीं देखा, और ऐसे करके हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये गांठ बांध लो ये चीज़, क्योंकि सिली मिस्टेक्स करने के बाद में जो दुख होता है ना, पेन होता है ना, वो सहनीय नहीं होता है। तो उसे याद रखो, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं अभी आपको ना बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो क्या रहता है कि उनमें ना यूनिट्स रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी ना, जैसे मान लो हमें ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। क्या रहता है, मान लो अगर 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में अगर चारों सिमिलर है ना जो ऑप्शन, तो उनकी यूनिट अगर सिमिलर है तो ठीक है, तो ठीक है, हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, हमेशा करना ही पड़ता है। बट समटाइम्स क्या होता है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है जिसकी यूनिट सबसे अलग होती है और आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यूनिट देखोगे और उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो आप ये चीज़ का याद रखना कि समटाइम्स बहुत क्वेश्चन, ठीक है, हो समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता है कि आप उसे निकाल नहीं सकते। बट ऐसा प्रीवियस ईयर में बहुत बार हुआ है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया केमिस्ट्री में, बट अगर उसका कोई किसी ने ध्यान दिया होता ना, तो सिर्फ यूनिट देख के ही वो आंसर को एलिमिनेट कर सकता था, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके, अब देखो, लास्ट स्टेप मेरी ऐसी है कि वो आपको भाई अपने ही रिस्क पे करनी है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि दीदी ने बोला था तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ, समटाइम्स क्या होता है कि हमने पूरा पेपर कर लिया, पर आप देख रहे हो कि हमको नीट में भाई सेलेक्ट होना है ना, सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए एक हमको मार्क्स भी चाहिए ना, उतना स्कोर करना है, तभी आपको मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि हमने इतना अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है, बाकी हम नहीं करेंगे और हमारा गलत हो जाएगा अगर हम करेंगे तो, और लेकिन आपके मार्क्स उतने आ ही नहीं रहे हैं, तो देखो, अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है। और उसे अगर आप करोगे तो आई थिंक उस कुछ हो सकता है कि बेटर हो जाए। तो आपको क्या करना है कि आप पहले देख लो कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, ओके। उसके बाद में आपको अभी और स्कोर करना है, जितना आपको और स्कोर करोगे तभी आपको सीट मिलेगी। या तो आपने उतना स्कोर कर लिया है जितने में आपको सीट मिल सकती है, उसके बाद अगर आपने नहीं किया है
ठीक है, वो उनके लिए कि जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, मतलब उनके उतने मार्क्स अभी तक बन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, फिर हम भाई एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन फिर से रीड करो, और थोड़ा सा हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो भी होना नहीं है। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पेपर छोड़ के आ रहे हो क्योंकि आपको नहीं आ रहा था, आपका गलत हो जाएगा ये सोच के, तो हो सकता है कि सही हो जाए। ठीक है, मैं इसे बोलूँगी नहीं, बट आई थिंक कि ये बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स भी तो चाहिए ना, उतना स्कोर भी तो करना है ना। अगर आप स्कोर कर ही नहीं रहे हो, आपको कॉलेज वैसे ही नहीं मिल रहा, ठीक है, आप फेल ही हो रहे हो ना, तो इससे बेटर कि आप अपना जो है ना पेपर जितना बचा हुआ है उसको अटेम्प्ट करो, देखो कि आपको मे बी आपको और क्वेश्चंस आ रहे हों। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक ये चीज़ भी मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी, और सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगी बच्चों। ठीक है ना, तो अपना पेपर है वो बहुत बढ़िया तरीके से देना, जितनी टिप्स मैंने बताई हैं उतनी याद रखना, और सबसे बेटर चीज़ मैं आपको ये बताऊँगी कि अपने दिमाग में ये लेके जाओ कि यू आर दी बेस्ट। ठीक है, आप हो वैसा कोई नहीं है, आपने इतनी पढ़ाई करी है, मतलब एकदम मोटिवेटेड होके जाओ। ठीक है, डिमोटिवेट मत हो। आपका मान लो आपका सिलेबस कुछ रह भी गया, आप कुछ नहीं पढ़ पाए हो, बट अपने आप को ना डिमोटिवेट मत करो। ठीक है, आपने जितना पढ़ा है ना उस पर तो भरोसा रखना चाहिए ना, तो बस एनर्जी दिखाओ अपनी बढ़िया तरीके से और बढ़िया से अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट।